प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपनी जन्म पत्रिका में देखकर किस प्रकार से पता कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, आपकी शादी के योग कब बनेंगे, कौन से साल में बनेंगे, कौन से महीने में बनेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ जहाँ आपकी शादी होगी वो परिवार कैसा होगा, जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है उसका स्वभाव कैसा होगा, उसके विचार कैसे होंगे। तो प्रिय दर्शकों स्टेप बाय स्टेप मैं पूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। प्रिय दर्शकों इस विषय को लेकर के मेरे पास अक्सर कमेंट आते रहते हैं, एसएमएस आते रहते हैं कि शास्त्री जी हमें ये बताइए कि हमारी शादी का योग कब बन रहा है, कौन से साल में बन रहा है, कौन से महीने में बन रहा है। इस बात को लेकर के बहुत सारे लोग चिंतित रहते हैं कि हमारी शादी कब होगी, कब हमारी शादी का मुहूर्त निकलेगा, कब हमारी शादी के योग बनेंगे। और कुछ ऐसे कमेंट भी मैंने देखे जहां लिखा है कि शास्त्री जी मेरे माता पिता मेरी शादी को लेकर के बहुत ही टेंशन में रहते हैं, मेरी माता मेरी शादी को लेकर के बीमार भी रहती है, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है, रात को नींद भी नहीं आती। देखिए माता पिता को बड़ी चिंता होती है अपने बच्चों की शादी की, क्योंकि बच्चे जब शादी के लायक हो जाते हैं और शादी उनकी नहीं होती है, योग नहीं बना होता है, तो माता पिता को चिंता होती है। क्योंकि माता पिता पर एक दायित्व होता है, एक फर्ज होता है माता पिता का अपने बच्चों की शादी करने का। और हर माता पिता ये चाहता कि बच्चों की समय पर शादी हो जाए तो हमारे सिर से ये फर्ज उतर जाए। तो प्रिय दर्शकों यदि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है और आप भी चाहते हैं कि हमें पता चल जाए कि हमारी शादी कब होने वाली है, तो आप इस कार्यक्रम को पूरा देखें। प्रिय दर्शकों कार्यक्रम शुरू करूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। प्रिय दर्शकों आइए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर एक जन्म कुंडली को देख रहे हैं। मेष लगन की ये जन्म कुंडली बनती है क्योंकि लगन में ही 1 नंबर राशि लिखी गई है। प्रिय दर्शकों जो सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं बड़े ही आसान हैं। उन सूत्रों से पहले आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। वो कौन सी बातें हैं? आपको पता होना चाहिए राशियों के अंकों का। जब आप कोई भी जन्म कुंडली देखेंगे, आप अपनी जन्म कुंडली खोलेंगे देखेंगे तो उसमें जो जन्म कुंडली के जो लगन कुंडली होती है उसमें 12 भाव होते हैं। 12 भाव में प्रत्येक भाव में कोई न कोई राशि होती है, तो वो राशियों के अंक लिखे होते हैं। वहाँ पर मेष, वृश्चिक, सिंह, तुला ये नहीं लिखा होता, वहां पर नंबर लिखे होते हैं। अब मान लीजिए जन्म कुंडली के किसी भी भाव में 10 नंबर लिखा है तो उसका अर्थ मकर राशि होता है, ये हमें पता होना चाहिए। मान लीजिए किसी भी भाव में 2 नंबर लिखा है तो उसका अर्थ होता है वृष राशि, तो ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सी राशि का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है। अब मान लीजिए मकर राशि लिखी गई है, मकर राशि के स्वामी शनिदेव बनते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। यदि नहीं भी पता है तो ये जो जन्म पत्रिका है इसके साइड में मैंने एक टेबल बना रखी है, 1 से लेकर के 12 तक के अंक मैंने वहां पर दर्शाए हैं। ये अंक ये गिनती नहीं है, ये राशियों के अंक हैं। अब जहां 10 नंबर लिखा है इसका अर्थ मकर है, जहां 12 नंबर लिखा है इसका अर्थ मीन है, और इनके सामने मैंने ग्रह दर्शाए हैं। अब जिस राशि के सामने जो ग्रह दर्शाया है वही ग्रह उस राशि का स्वामी बनता है। अब मान लीजिए 2 नंबर राशि है, 2 नंबर के सामने मैंने शुक्र लिखा है तो 2 नंबर राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। तो इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। यदि नहीं भी पता है तो इस टेबल का सहारा आप ले सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों सूत्र पर आते हैं। जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव होता है, सप्तम भाव आप समझते हैं, इस जन्म कुंडली में जहां पर 7 नंबर लिखा है वही जन्म कुंडली का सप्तम भाव होता है। इस सप्तम भाव में आपने देखना है कि कौन सी राशि लिखी गई है। अब ये जो जन्म पत्री आप देख रहे हैं इसमें तो 7 नंबर लिखा है, लेकिन आपकी जो जन्म पत्रिका है उसमें कोई भी अंक हो सकता है, तो आपने उस अंक के हिसाब से ये पता लगाना है। सप्तम भाव में जो भी अंक लिखा है और उस अंक के सामने जो मैंने ग्रह दर्शाया है उस ग्रह की जब भी आप पर दशा लगेगी, चाहे वो महादशा हो, चाहे वो अंतरदशा हो, चाहे वो पंतंत्र दशा हो, तो तब आपकी शादी के योग बनते हैं। ज़्यादा उलझना नहीं है, सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, जो आपकी जन्म कुंडली है उसका जो सप्तम भाव है, उस सप्तम भाव का जो स्वामी है
जब भी उस सप्तम भाव के स्वामी की आप पर दशा लगेगी, चाहे वो महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो, चाहे पंचंतर दशा हो, तब भी आपकी शादी के योग बनते हैं। अब आप कहेंगे कि ये महादशा, अंतरदशा, पंचंतर दशा, इसका पता हम कैसे करें? प्रिय दर्शकों, जो जन्म कुंडली आपकी है उसके पीछे वाले जो पेज होते हैं वहां दर्शाया गया है महादशा, अंतरदशा, पंचंतर दशा, वहां जाकर के आप आसानी से देख सकते हैं। ये तो हुआ पहला सूत्र। अब दूसरा सूत्र देखिए, जन्म कुंडली का जो 9वां भाव होता है, इस जन्म पत्रिका में जहां 9 नंबर का अंक लिखा है वही जन्म कुंडली का 9वां भाव होता है। अब इस 9वें भाव में आपकी जन्म पत्रिका में कोई भी राशि हो सकती है। 9वें भाव का जो स्वामी बनता है उस स्वामी की महादशा हो और सप्तम भाव की अंतरदशा हो, तब भी शादी का योग बनता है। अब आ जाइए आप पंचम भाव पर। अब पंचम भाव जहां 5 नंबर लिखा है वही पंचम भाव होता है। तो इस पंचम भाव का स्वामी, आपकी जन्म पत्रिका में पंचम भाव में कोई भी राशि हो सकती है, उस राशि का स्वामी होना चाहिए। पंचम भाव में जो राशि है उसका जो स्वामी है उसकी महादशा चल रही हो और सप्तम भाव का जो स्वामी है उसकी अंतरदशा आ जाए, तब भी शादी का योग बनता है। या फिर जो लगन है, लग्नेश है, लगन अर्थात जहां 1 नंबर लिखा है वो लगन है, इसका जो स्वामी है उसकी महादशा चल रही हो और सप्तम भाव का जो स्वामी है वो अंतरदशा में आ जाए, तब भी एक शादी का योग बनता है। यदि इनमें से कोई भी नहीं बन रहा है तो और सुनिए, पहले आप लड़की के लिए सुन लीजिए। लड़की की जन्म कुंडली यदि है तो उसमें देवगुरु बृहस्पति की महादशा चल रही हो और सप्तम भाव का जो स्वामी है उसकी अंतरदशा आ जाए, तब भी शादी का योग बन सकता है। अब लड़के के लिए आप सुनिए, शुक्र की महादशा चल रही हो और उसमें सप्तम भाव का जो स्वामी है उसकी अंतरदशा आ जाए, तब भी शादी का योग बनता है। प्रिय दर्शकों, बड़ा ही आसान तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसमें ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। आपने सप्तम भाव का जो स्वामी है उसका पता लगाना है, जो 9वें भाव का स्वामी है उसका पता लगाना है, जो पंचम भाव का स्वामी बनता है उसका पता लगाना है और जो लग्नेश बनता है उसका पता लगाना है। बस इतना सा आप पता लगा लीजिए और ये आप आसानी से लगा सकते हैं। आपकी जन्मपत्री में साफ साफ लिखा होता है। तो ये तो हुआ एक सवाल। तो अब दूसरे प्रश्न का जवाब सुनिए। दूसरा प्रश्न है कि हमारी शादी किस परिवार में होगी, जिस परिवार में होगी वो परिवार कैसा होगा। तो प्रिय दर्शकों, आपने सप्तम भाव के स्वामी को जाना। अब यह देखना है कि जो सप्तम भाव का स्वामी है वो जन्म कुंडली में किस ग्रह के साथ युति बना करके बैठ गया है। सप्तम भाव का स्वामी यदि शुभ ग्रह के साथ युति बना करके बैठता है तो आपके लिए शुभ है। यदि क्रूर ग्रह के साथ, अशुभ ग्रह के साथ युति बना करके बैठ जाता है तो फिर ये आपके लिए अशुभ है। अब इस जन्म कुंडली में आप देखिए, जो सप्तम भाव का स्वामी है वो शुक्र बनते हैं। शुक्र देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बना करके बैठ गई 9वें भाव में, तो ये बड़ा ही अच्छा योग है। जहां आपकी शादी होगी वो परिवार बड़ा ही शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा, समझदार और सात्विक विचारों वाला होगा। उस परिवार के सदस्यों का जो स्वभाव होगा बड़ा ही कोमल होगा। यदि यही शुक्र क्रूर ग्रह के साथ बैठ जाए, राहु, शनि, केतु इस प्रकार के ग्रहों के साथ युति बना करके बैठ जाए तो फिर ये थोड़ा सा अशुभ हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति बनती है, बुरे ग्रहों के साथ युति बना करके बैठता है, तो फिर जहां आपकी शादी होगी वो परिवार थोड़ा सा झगड़ालू टाइप का होगा। उनके संस्कार थोड़े से सही नहीं होंगे। तो इस प्रकार से आप इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो सप्तम भाव का स्वामी है उसकी युति को देख करके। लेकिन कई बार होता क्या है, कई जन्म कुंडली ऐसी होती हैं कि सप्तम भाव का स्वामी जहां पर बैठता है वहां पहले से कोई ग्रह होता ही नहीं, अकेला सप्तम भाव का स्वामी ही होता है। अब मान लीजिए इस जन्म कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी शुक्रदेव बनते हैं और शुक्रदेव 4 नंबर जहां लिखा है वहां जाकर के बैठ जाएं, वहां तो पहले से कोई ग्रह है ही नहीं। तो फिर हम कैसे पता करेंगे? फिर हम पता करेंगे कि जो राशि है उस भाव में, उस राशि का स्वामी कौन बनता है और वो राशि का स्वामी शुभ है या अशुभ है, उसके हिसाब से हम जानेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी यदि समझाने में कोई कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो
स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, एक शिकायत मेरी आपसे हमेशा रहती है, आप वीडियो को देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बेल आइकन को प्रेस नहीं कर सकते। सब्सक्राइब करने में, बेल आइकन को प्रेस करने में आपका कोई खर्चा नहीं लगता है, इसका आपको लाभ है। जब हमारी कोई भी नई वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप आसानी से उसे देख पाएंगे। यदि वो वीडियो आपके काम की है तो आप उसे देख लीजिए, यदि नहीं काम की है तो रहने दीजिए, अपना टाइम वेस्ट करने में क्या लाभ है। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होंगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।